नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते 200 गांव की 200 खबरों को। सुल्तानगंज में तूफान का कहर, भागलपुर सुल्तानगंज के बीच बन रहे 4 लेन महासेतु का सुपर स्ट्रक्चर गिरा। आंधी की वजह से महासेतु के पाया नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर गिरा सुपर स्ट्रक्चर, धराशायी हुई पिलर का ऊपरी हिस्सा। पटना में एक बात चलती कार में लगी फिर से भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। लखीसराय में आपसी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोगों को आई गंभीर चोट। घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भोजपुर के धनगाई थाना के पास कोल्ड ड्रिंक लदा ट्रक के पलटने से ड्राइवर की मौत, खलासी गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद के 2 अलग अलग क्षेत्रों में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत है, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मुंगेर के तारापुर में असामाजिक तत्वों ने कचरे के ढेर में लगाई आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर ऑटो ड्राइवर ने यात्री से मांगा भाड़ा, तो यात्री ने बीच सड़क पर की पिटाई। बिहार में देर रात मौसम ने ली करवट, कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। खगड़िया में तेज आंधी के कारण डीएम ऑफिस के पास गिरा विशालकाय पेड़, आवागमन रहा प्रभावित। पूर्णिया में भी तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, बारिश से कई फसलों को भी हुआ नुकसान। आंधी में कई जगह बिजली के तार टूटे, बिजली की व्यवस्था भी प्रभावित। बेतिया में भी तेज आंधी के साथ हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सीतामढ़ी में आंधी पानी के साथ झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। कैमूर में माता मुंडेश्वरी मंदिर परिसर के पास 2 दिवसीय माता मुंडेश्वरी महोत्सव का किया गया आयोजन। महोत्सव में बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति। समस्तीपुर में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में गृह विभाग की सांस्कृतिक टीम की तरफ से रंगारंग कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। मधुबनी में भारतीय जन नाट्य संघ ने 2.5 आखर प्रेम का नाम से राष्ट्रीय सांस्कृतिक यात्रा निकाली। आरा में आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों ने एक घर में घुसकर मां बेटे को जमकर पीटा। बाघा के रामनगर में 10 गांव के 500 परिवारों को सरकार की ओर से नाबार्ड ने दिया रोजगार का बड़ा तोहफा। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात जजल यादव के साथ 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। बांका में वृद्धा की हत्या मामले में मृतका के बेटे ने गांव के 10 लोगों पर किया एफआईआर दर्ज। पटना के सभी मस्जिदों में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के रोजेदारों ने नमाज की अदा। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मोहर, 5वें और 6ठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा। जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस की ओर से दावत इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कई दलों के नेता भी हुए शामिल। सिवान में यूनिटी क्लब के युवाओं ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, आपसी भाईचारा का दिया संदेश। पूर्णिया के 22 थाना क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के अधिकारियों की तरफ से सराहनीय पहल, गरीब लाचार मरीजों की मदद के लिए आए आगे। दानापुर के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र में सीएसपी कर्मी से दिन दहाड़े 2,81,000 की लूट। मोतिहारी में उद्यान मेले का आयोजन, किसानों ने अपने अपने उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। पाकुड़ के महेशपुर में इंग्लिश पाड़ा गांव में के पास बाइक की ठोकर से जा रहा बच्चा जख्मी, सिर और पैर में आई गंभीर चोटें। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में कालिंदी बस्ती में मिट्टी काटने के दौरान मिट्टी धंसने से कुम्हार की मौत, पटमता के जोड़सा गांव से रोज आता था मिट्टी काटने। गुमला में दूसरे और तीसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, पर्चा भरने के बाद प्रत्याशियों ने किया इलाके में जीत का दावा। पटना में अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग परेशान। पटना की एक आंगनबाड़ी सेविका की हो रही खूब चर्चा, अनोखे ढंग से बच्चों को शिक्षा देने का अंदाज लोगों को आ रहा पसंद। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पारा मेडिकल के छात्रों का नामांकन शुरू। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में वेतन भुगतान को लेकर विवाद गहराया।
पटना सिटी के विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुम्मे की नमाज की गई अदा। हजारों की संख्या में रोजेदारों ने अल्लाह ताला से मांगी दुआएं। लखीसराय के हाकिमगंज में पथराव के बाद दो समुदायों के बीच तनाव। लखीसराय में बच्चों के विवाद ने पकड़ा था तूल। मामला बिगड़ने के बाद गांव में कैंप कर रही पुलिस। भोजपुर के चौरी घटना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने बीडीएस को मारी गोली। शेखपुरा में अलविदा जुम्मा के मौके पर मस्जिदों में अता की गई नमाज। पटना के नृत्यांगना हॉबी सेंटर की तरफ से आयोजित 9वें नारी सशक्तिकरण सम्मान समारोह में पहुंची अभिनेत्री जीनत अमान। बक्सर पहुंचे कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किसानों से की पराली नहीं जलाने की अपील। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल से लापता 10 साल की बच्ची का नाले में शव मिलने से सनसनी। कोडरमा के चिंदवारा में सामने आया फर्जी तरीके से नवोदय विद्यालय प्रवेश की कोशिश। फर्जी तरीके से 45 बच्चों को परीक्षा में कराया गया था शामिल। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने की टायर दुकानदार की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा में बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा अग्निशमन विभाग। कोडरमा के लरियाजी पंचायत में घर में आग लगने से 10 से 15 लाख की संपत्ति जलकर राख। बोकारो में नावाडी प्रखंड के जिला परिषद चुनाव के लिए एमबीए की छात्रा खुशबू ने किया नामांकन। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने की चुनावी प्रक्रिया की जानकारी। जामताड़ा के अलग चुआ पंचायत के लोगों ने बीएलओ पर लगाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दूसरे वार्ड में नाम डालने का आरोप। जामताड़ा के कर्माटांड और फतेहपुर में नामांकन पर्चे की स्क्रूटनी। 2 मई को नाम वापसी की अंतिम तारीख। रामगढ़ में तीसरे चरण के लिए नामांकन जारी। पतरातू और रामगढ़ प्रखंड में मुखिया और वार्ड सदस्यों के लिए नामांकन। पाकुड़ के सीएचपी सभागार में 1 मई से 15 मई तक फैमिली प्लानिंग का अभियान चलाने पर बैठक। देवघर के नगर थाना क्षेत्र के जून पोखर में घर का टूटा छज्जा। महिला और बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। देवघर के मोहनपुर में चावल के विवाद में 2 भाइयों के बीच मारपीट। कुल्हाड़ी से मारकर भाई को किया जख्मी। बिहार में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। पटना के पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज। बिहार में लाउड स्पीकर पर सियासी बयानबाजी। योगी मॉडल की वकालत करते हुए बीजेपी ने बताई गठबंधन की मजबूरी। जेडीयू ने कहा बिहार में किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। लाउड स्पीकर विवाद पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान। कहा बयान देने वाले समझे कि बिहार में अकेले की नहीं चल रही सरकार। जीतन राम मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी में जुटे कई दलों के नेता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सुशील मोदी के साथ चिराग पासवान भी पहुंचे। जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए नीतीश कुमार। जीतन राम मांझी का शराबबंदी के खिलाफ रहा रुख। अब नीतीश कुमार की शराबबंदी के साथ मिला सुर बसुर। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन की बड़ी मुश्किलें। 80-20 वाले धमकी में भरे बयान के खिलाफ साक्ची थाने में शिकायत दर्ज। हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा मामले में जेएमएम की सफाई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा फैलाई जा रही है कई भ्रांतियां। लोहरदगा में साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 3 दिनों तक चलेगा फेस्टिवल। झारखंड के कई इलाकों में बिजली की किल्लत जारी। हर घंटे हो रही पावर कट से लोग परेशान। भागलपुर में सड़क किनारे अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सिवान में सोते दिखे बैंक में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी। बड़ा सवाल क्या ऐसे हो कि बैंक की सुरक्षा। लखीसराय में ध्वस्त की गई शराब की अवैध भट्टियां। पाबंदियों के बीच सिमडेगा में जारी है बालू का अवैध खनन। मोतिहारी में शादी समारोह में डांस के दौरान फायरिंग में एक युवक को लगी गोली। वीडियो में पिस्टल लहराता दिख रहा युवक। सिवान में व्यवसायियों ने कर्मचारी से दिन दहाड़े लूटे 6 लाख। बिहार में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने किया नालंदा करौटा राजगीर रोड का हवाई सर्वेक्षण। पटना में 5.5 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। 30 मई को सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। गिरिडीह में शराब के अवैध धंधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजधनवा में भारी मात्रा में देसी शराब किए गए नष्ट।
बांका में सरकारी स्कूल में टीचर ने की मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई। बेगूसराय के नगर थाना क्षेत्र में ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद ई रिक्शा चालक की पिटाई। पूर्णिया के रामनगर फड़साही गांव में जमीन के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट में 5 लोग जख्मी। नवादा के टहटा होसालगंज मार्ग पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत। भोजपुर के बलुआ गंगा नदी घाट पर डूबे युवक का शव कई घंटे बाद बरामद। सिवान के मैरवा में दिल्ली पुलिस की टीम ने की कई इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में छापेमारी। बक्सर में डीजे की धुन पर हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। भागलपुर में शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए लोकिया पुल के पास चला प्रशासन का बुलडोजर। भागलपुर में स्टेशन चौक तक अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। मोतिहारी में शादी समारोह में जश्न के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल, 3 आरोपी गिरफ्तार। सरसा के डरहार थाने में एक महिला से मालिश कराने वाला दारोगा शशि भूषण सिन्हा सस्पेंड। सरसा के डरहरा ओपी में पैरवी के लिए पहुंची महिला से दारोगा ने मालिश करवाने का वायरल हुआ था वीडियो। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। गोपालगंज में जादूपुर थाना क्षेत्र के मशान थाना गांव में दहेज के लिए विवाहिता की गला दबाकर हत्या। लखीसराय में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 130 लीटर देसी शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में बैंक से पैसे निकालकर जा रहे थे गल्ला व्यवसायी से अपराधियों ने लूटे 6 लाख रुपए। सिवान में चैन से खराटे मार रहे बैंक की सुरक्षा में जवान तैनात। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक श्रीनगर राइफल को अलग रखकर सो रहे थे जवान। धनबाद में बरवा अड्डा के संभारी गांव में जमीन के विवाद में जानलेवा हमले के बाद स्कॉर्पियो में लगाई गई आग। गिरिडीह के बगौदर थाना क्षेत्र में पिकअप से लोड शराब जब्त। हजारीबाग से बिहार जा रही थी शराब की खेप। गिरिडीह के पचंबा थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में मिला विवाहिता का शव। पाकुड़ के महेशपुर में आपसी विवाद में पति ने की पत्नी से रॉड से मारकर हत्या। बोकारो के बेरमो में लेवी वसूलने के लिए फायरिंग और पोस्टरबाजी मामले में गिरोह का जोनल कमांडर गिरफ्तार। गिरिडीह में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही देसी महुआ शराब की बिक्री में वृद्धि। दुमका भागलपुर रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन और ट्रैक्टर की टक्कर में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत। बांका के कटोरिया में छात्राओं के साथ अभद्रता को लेकर 2 कोचिंग के छात्रों के बीच मारपीट। सहरसा में अवध असम एक्सप्रेस में नशाखुरानी गिरोह के शिकार हुए 4 यात्री। मधेपुरा के मुरलीगंज में पुलिस ने 2 मोस्ट वांटेड अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। जहानाबाद के चुंदरिया गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर 2 पक्षों के बीच मारपीट, 5 लोग जख्मी। औरंगाबाद के फैसल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट में 6 लोग जख्मी। बांका में चांदर के आनंदपुर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से एंग्लो समुदाय के फ्रांसिस का घर जलकर राख। सिवान के रघुनाथपुर में 3 गाड़ियों की टक्कर में 3 के परकच्चे उड़े, 1 महिला जख्मी। लखीसराय के चौनन थाना क्षेत्र में कुंदर पहाड़ी इलाके में देसी शराब की भट्टी ध्वस्त। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नवादा में शराबबंदी की स्थिति की समीक्षा की। सुपौल के बसबेटी गांव में शराब की झूठी सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने की 3 घरों में छापेमारी। सुपौल में पुलिस पर शराब के झूठे केस में 15 लोगों पर फर्जी आरोपी बनाने का आरोप। वैशाली के महुआ में थाने में ही शराबबंदी कानून का मखौल उड़ा रहे पुलिस वाले। मधुबनी की हरलाखी थाना पुलिस ने करीब 26 किलो गांजा किया बरामद। छपरा के रिवलगंज में नाव से शराब की तस्करी का उत्पाद विभाग की टीम ने किया खुलासा। बेगूसराय के बरौनी में मिथिलांचल एक्सप्रेस से 167 पैकेट टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद, 1 महिला भी गिरफ्तार। शेखपुरा में बरुई मोड़ के पास 2 बाइक में जोरदार टक्कर में 2 लोग जख्मी। पटना के फतुहा में गौरीपुंदा गांव में के पास से ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। अररिया में कफ सिरप पीने से बच्चे की मौत, बाजार से ली थी खांसी की दवा। गुमला के सिसई नागफेनी में हाईवे के किनारे ट्रक के ऊपर गिरा विशालकाय पेड़। नालंदा के बड़हेल गांव के पास अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक छात्र की मौत। बांका में ट्रक और बस की टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौत। दानापुर में NH 139 पर ट्रक ने एम्बुलेंस को मारी जोरदार टक्कर, 2 लोग जख्मी।
सिवान में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद परिजनों में मातम। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बारातियों से भरी बस पलटी। लखीसराय में अलीनगर गांव के पास NH80 के पास बेकाबू कार से कुचलकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत। सिवान में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रांसफार्मर में मारी जोरदार टक्कर, एक ट्रक पूरी तरह क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। जहानाबाद में हाटी मोड़ के पास बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। कैमूर में रामगढ़ मोहनिया के पास बाइक की ठोकर से एक बुजुर्ग की मौत। पटना के मांझी के आवास पर इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी भी हुए शामिल। मांझी की दावत इफ्तार में जमुई सांसद चिराग पासवान भी हुए शामिल। दरभंगा में सड़क पर नमाज पढ़े जाने का बीजेपी विधायक सरावगी ने किया विरोध। उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने के बाद बिहार के इस सवाल पर नित्यानंद राय ने दी सधी प्रतिक्रिया। गुरुवार को जेडीयू के इफ्तार के बाद तेजस्वी को गाड़ी तक छोड़ने गए नीतीश कुमार के व्यवहार को नेता प्रतिपक्ष ने बताया सामान्य की बात। बिहार के उच्च माध्यमिक स्कूलों में मॉडर्न लैब स्थापित करने के लिए पटना IIT के साथ शिक्षा विभाग ने किया MOU। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा बिहार के 50 स्कूलों में स्थापित होंगे मॉडर्न लैब। दरभंगा के केवटी प्रखंड में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कई जगहों पर बांधों के काम का किया निरीक्षण। दरभंगा में मंत्री संजय झा ने किया मब्बी गोपालपुर बाया जमींदारी बांध के सुदृढ़ीकरण और सीढ़ी घाट निर्माण का शिलान्यास। दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में बिहार के से शामिल होंगे कानून मंत्री प्रमोद कुमार। आरजेडी कार्यालय में दानवीर भामाशाह जयंती का आयोजन। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक गांगुली के बयान पर बीजेपी की आपत्ति पर कांग्रेस ने साधा निशाना। झारखंड में माइनिंग लीज के मुद्दे पर रिटायर्ड जज अशोक गांगुली के बयान से बीजेपी नेता नाराज। जमशेदपुर के साक्षी थाने में मंत्री हफीजुल हसन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर मामला दर्ज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में खुलकर बचाव में आया जेएमएम। धनबाद में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। धनबाद में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में रांची की मेयर, बागमारा विधायक और सांसद PN सिंह भी हुए शामिल। गढ़वा के 2 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली पानी की समस्या को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के महाधिवेशन में शामिल हुए जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम। पटना में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा। बाबा नगरी देवघर में भी पावर कट से लोग परेशान। झारखंड में बढ़ते तापमान से लोग परेशान, धूप और लू से लोग पड़ रहे बीमार। रामगढ़ में भीषण गर्मी से दोपहर में बाजारों में पसरा सन्नाटा। बिहार में लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत, आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही बारिश की संभावना। बाढ़ में भीषण गर्मी में NTPC के एक यूनिट से बिजली उत्पादन ठप होने और बिजली कटौती से लोग परेशान। भागलपुर में भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल। सिवान में बसंतपुर के बरवाकला नहर के पास आग लगने से 6 झोपड़ी जलकर राख। खगड़िया के परबत्ता में शादी समारोह में आतिशबाजी से घर में लगी भीषण आग। पटना के फतुहा में खेत में आग लगने से 10 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पटना में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से लगी भीषण आग। पटना सिटी के इनकम टैक्स कॉलोनी स्थित एक घर में आग लगने से भारी लाखों की संपत्ति का नुकसान। शेखपुरा के बरबीघा बाजार में बिजली विभाग की लापरवाही से हो सकता है बड़ा हादसा। खगड़िया में पसराहा के दीना चोकला गांव में आग लगने से 3 घर पूरी तरह तबाह। भागलपुर में जिला विधिक संघ के 6 पदों पर चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। सिवान सदर अस्पताल में सोसाइटी हेल्पर ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में कोरोना काल के बाद पहली बार अलविदा रमजान के मौके पर मस्जिदों में नमाज की गई अता। औरंगाबाद में भीषण गर्मी में लोग परेशान। बेगूसराय के बछवाड़ा में महंगाई के खिलाफ भाकपा नेताओं ने किया प्रदर्शन। आरा सिविल कोर्ट में 2015 में बम ब्लास्ट के आरोपी के परिजनों ने किया जोरदार हंगामा। ट्रेनों के AC कोच में बेल रोल देने की घोषणा से 1.5 महीने बाद भी अधिकांश ट्रेनों को नहीं मिली सुविधा।
सुपौल सदर प्रखंड में मल्हानी गांव में मक्के की फसल में दाना नहीं आने से किसानों में आक्रोश। सासाराम की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बनाए जा रहे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। सिवान के हुसैनगंज में पीएचसी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन। जामताड़ा में तेज आंधियों और बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज। सिमडेगा में चुनाव प्रशिक्षण कोषांग की ओर से मतदान कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। जामताड़ा में चौथे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। गिरिडीह में उमस भरी गर्मी के बीच मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मा की नमाज। रांची में महंगाई से परेशान महिलाएं किचन के बजट में कर रही कटौती। गोड्डा के पड़ैयाहाट और सुंदर पहाड़ी प्रखंड में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मिला सिंबल। धनबाद में नया बाजार ईदगाह मस्जिद में अता की गई अलविदा जुमे की नमाज। जामताड़ा के सभी मस्जिदों में रोजेदारों ने पढ़ी अलविदा जुम्मे की नमाज। लोहरदगा में जिला परिषद अध्यक्ष उम्मीदवार के लिए सबसे कम उम्र की प्रत्याशी निशी कुमारी ने किया नामांकन। धनबाद में महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। सिमडेगा में पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए 705 प्रत्याशियों को बांटे गए सिंबल। दुमका में आंधी और बारिश से लोगों को मिली भीषण गर्मी से बड़ी राहत। जमशेदपुर के कई मस्जिदों में रोजेदारों ने पढ़ी अलविदा जुमे की नमाज। झारखंड में पंचायत में चुनाव में सुरक्षा को लेकर आई अभियान ने सभी एसपी को दिए विशेष निर्देश। देवघर सदर अस्पताल में बिजली कटौती की वजह से गहरा है पेयजल संकट। लोहरदगा में हादसे को न्योता देने के लिए रेलवे क्रॉसिंग को लांघकर स्कूल जा रहे छात्र छात्राएं। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का तलाक प्रकरण सामने आते ही अभिनेत्री अक्षरा सिंह के गाने से पवन सिंह पर साधा निशाना। पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब के जत्थेदार ने की धार्मिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने की कार्रवाई की मांग। मुंगेर में हवेली खड़गपुर बस स्टैंड के पास से नीरा बिक्री केंद्र की शुरुआत। कैमूर में अलविदा जुम्मे की नमाज में बड़ी संख्या में शामिल हुए रोजेदार। बाढ़ के बिरची प्रखंड पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लोगों की सुनी परेशानी। जहानाबाद में डीएम ने अभियोजना समिति की बैठक कर लोक अभियोजकों को दिए कई निर्देश। जहानाबाद में ईद से पहले कोरोना जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। जहानाबाद की कई मस्जिदों में पढ़ी गई अलविदा जुम्मे की नमाज। मधेपुरा में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कटिहार की नेहा कुमारी बनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद की प्रदेश अध्यक्ष। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।